बौद्ध दर्शन में धम्मपद एक ऐसी पुस्तक है जिसके विषय में ये कहा जाता है कि यदि संसार में किसी पुस्तक के साथ दोस्ती की जाए तो वो है धम्मपद। धम्मपद में तथागत ने हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई गहन गंभीर विषयों को गाथा के रूप में अत्यंत सहजता से कहा है और इससे जुड़ी कुछ कथाएं भी मिलती हैं। इन्हीं में से एक कथा आज की बात में आपको सुनाते हैं। कथा यूं है कि एक बार एक भिक्षु ध्यान करने के लिए, विपस्सना साधना जो होती है, इसके लिए वो जंगल चला गया। उसने मन को शांत और नियंत्रित करने की बहुत कोशिश की, इतना प्रयास किया, लेकिन वो सारा प्रयास विफल हो गया। उसका मन बार बार भटक जाता था, परेशान हो गया। फिर सोचने लगा कि अब तथागत बुद्ध के पास यानी कि शास्ता के पास जाकर उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए और वो जंगल से वापस निकला। अब रास्ते में चलते हुए उसे एक मरीचिका देखी। उसने, मरीचिका का मतलब हुआ मृग तृष्णा। तपती बालू पर दूर से ऐसा लग रहा था जैसे वहां पानी हो, लेकिन जैसे जैसे वो पास गया उसे समझ आया कि वहां असल में कोई पानी नहीं है, वह तो एक भ्रम है। ये देखकर उसके मन में एक गहरा विचार आया। ये मरीचिका यानी कि मृग तृष्णा, उसे लगा कि कितनी अजीब चीज है। दूर से लगता है कि पानी है, लेकिन असल में वो कुछ भी नहीं। और हिरण उस पानी की खोज में दौड़ते दौड़ते इतने थक जाते हैं, लेकिन उनको पानी नहीं मिलता क्योंकि होता ही नहीं, और आखिर में थक कर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो भिक्षु ने सोचा कि हम इंसान भी कुछ ऐसा ही तो करते हैं। हम दौलत, शोहरत, पद, प्रतिष्ठा, इन सब के पीछे भागते हैं, लेकिन ये चीजें हमें कभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाती। एक चीज मिलती है तो दूसरी की इच्छा जाग जाती है, और इसी तरह इच्छाओं के पीछे भागते भागते सारा जीवन बीत जाता है और अंत में मृत्यु आ जाती है। भिक्षु ने यह सोचा और यह सोचकर उसे गहरी समझ मिली, यानी कि अंतर्दृष्टि मिली, अंतर्मन जाग गया, प्रज्ञा जाग गई। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो तथागत बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति समझ जाता है कि यह शरीर झाग की तरह अस्थिर है और यह जीवन मरीचिका जैसा भ्रम है, वह असली सच्चाई को जान लेता है। वह इच्छाओं और मोह के जाल को तोड़ देता है। यह मृत्यु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस भिक्षु को बाद में मरीचि कर्मस्थनिक कहा गया, क्योंकि उसने मरीचिका यानी कि मृग तृष्णा को देखकर सत्य को जाना और उसे आंतरिक बोध हो गया। तो फिर तथागत ने यह गाथा कही, फेणुपमं कायमिमं विदित्वा मरीचि धम्मं अभि संबुद्धान छेत्वा न मारस पपुंफकानी अदस्सनं मच्चुराजस्स गच्छे। इसका अर्थ यह हुआ कि इस शरीर को झाग की तरह और जीवन को मरीचिका यानी कि भ्रम की तरह समझकर जो व्यक्ति मोह माया को तोड़ देता है, वह वास्तव में जीवन में निब्बाण की ओर बढ़ जाता है। अब वर्तमान समय को अगर हम देखें तो इसमें एक समझ है, और समझ यह है कि जहां भौतिक सफलता को ही हम जीवन का उद्देश्य मान लेते हैं, वहां बौद्ध साहित्य की ये जो कथा है, मरीचि कर्मस्थनिक भिक्षु की ये जो कथा है, हमें जीवन की सच्चाई को समझने की गहरी प्रेरणा देती है। आज के समाज में बेहद प्रासंगिक है ये कथा और ये चेतना को जगाने वाली कहानी।
भिक्षु की ये जो कथा है ये उस स्थिति को दर्शाती है जहां व्यक्ति लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास में थक हार जाता है, परेशान हो जाता है, व्यथित हो जाता है, क्योंकि वह स्वयं नहीं जानता कि उसका लक्ष्य क्या है। जिस प्रकार वह भिक्षु ध्यान करने में असफल होता है और फिर मार्गदर्शन की तलाश में निकलता है, बिल्कुल उसी तरह आज का मनुष्य भी भीतर की शांति से दूर होता जा रहा है और बाहरी उपलब्धियों के पीछे भाग रहा है। हमारे जीवन में मरीचिका का रूप आज सफलता, दौलत, प्रतिष्ठा, भविष्य की सुरक्षा इन जैसे शब्दों में छिपा है। यह भी एक भ्रम की तरह हमारे सामने आते हैं और हम सब इसके पीछे भागते रहते हैं। और इन सब के पीछे भागते भागते हम ये भूल जाते हैं कि ये चीजें स्थायी नहीं है, टिकाऊ नहीं है और इनमें तृप्ति की कोई गारंटी भी नहीं है। तो इस कथा का सबसे बड़ा संदेश ये है, हम इस जीवन को उसकी अस्थिरता और क्षण भंगुरता के साथ नहीं समझते, तब तक हम अज्ञान के अंधकार में भटकते रहेंगे। मरीचिका का अर्थ ही है भ्रम। जैसे तपते रेगिस्तान में पानी का भ्रम हो जाता है, वैसे ही संसार की सुख सुविधाएं, पद प्रतिष्ठा और धन का आकर्षण भी, हम ये सब एक भ्रम है, इस भ्रम की ओर चले जाते हैं। इनकी चाह में हम अपने वास्तविक उद्देश्य से दूर हो जाते हैं। और भिक्षु का अंतर्दर्शन भी यही था। तृष्णा के पीछे भागते भागते जीवन बीत जाता है और मृत्यु सामने आ खड़ी हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति इन भ्रमों को समझ जाता है, वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो जीते जी ही जीवन की सच्चाई को जान लेता है। निब्बाण की ओर उसके कदम बढ़ने लगते हैं। ये जो आज का समाज जो हम देखते हैं, ये एक उपभोक्तावाद से ग्रस्त है। व्यक्ति की पहचान आज जो हमारे सामने आती है, वो उसके बैंक बैलेंस, उसके पद, उसकी प्रतिष्ठा, उसका सोशल स्टेटस, इन सब से आंकी जाती है। लेकिन जब कोई महामारी आती है, अभी हाल ही में कोविड जैसी महामारी आकर गई है, तो ऐसी जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं से ये साफ हो जाता है। ये घटनाएं साफ कर देती है कि जीवन बहुत ही अनिश्चित है, क्षणिक है। ऐसे में ये जो कथा है, हमें ये सोचने पर विवश करती है कि क्या हम सही दिशा में भाग रहे हैं, हमारी दिशा सही है भी या नहीं। चित्त को संतुलित रखकर हमें ये सोचना होगा। उस भिक्षु की तरह हमें भी जीवन की मरीचिका को पहचानना होगा और ये समझना होगा कि अंततः जो शांति है वो भीतर है। मरीचिक कर्मस्थनिक, इसकी ये जो कथा है हमें ये सिखाती है कि जीवन का सही मार्ग आत्मबोध में है, अपने स्वयं की साक्षी में, स्वयं के साक्षात्कार में है, स्वयं के अनुभव में है, हमारे संतुलन में है। मृग तृष्णा की तरह संसार के भौतिक आकर्षण हमें भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन यदि हम सजग हैं तो इन्हें पहचान कर अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगा सकते हैं। यह कथा आज के हर व्यक्ति के लिए एक आईना है, दर्पण, जिसमें झांक कर हम स्वयं से यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या जीवन की मरीचिका में हम भटक तो नहीं रहे।